हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस लेक्चर थर्ड में पढ़ेंगे टेंस कन्वर्जन कैसे होता है हमारा एक्टिव से पैसिव में। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि हमारे जो टेंसेस यूज़ होते हैं वो ये आपके टोटल 12 टेंस हैं, जिसमें से 4 आपका एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, सिंपल पास्ट हो गया आपका, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट। यानी कि ये 8 टेंस आपके एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं और ये 4 टेंस आपके एक्टिव टू पैसिव नहीं बनाते हैं। तो ये है टेंस चार्ट, जिसमें से ये इसके हेल्पिंग वर्ब वगैरह अगर हम ले तो ये यहाँ पे टेंस चार्ट है। बेसिकली यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब दी है और इस वाले इस तरफ राइट साइड आपको दिख रहे होंगे ये सारे। जब हम एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करते हैं तो ये चेंजेस बनते हैं। यानी कि अगर सिंपल प्रेजेंट का हमारा सेंटेंस है, जब उसका कन्वर्जन बनेगा तो उसमें ये वर्ड यूज़ होंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी करके, फिर आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा जो रूल है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो सबसे पहला जो है टेंस अगर हम चेंज करने की बात करें तो वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक्टिव में आपके पास ये स्ट्रक्चर रहेगा। जिसको टेंस टॉपिक क्लियर नहीं है डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि V1 S और ES प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें हम IES भी एड ऑन कर देते हैं। जैसे फ्लाई में फ्लाईज हो जाता है। और यहाँ पे जब हम इसका पैसिव कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। फिर बीच में जो आपका यूज़ होता है एडिशनल, वो हो गया आपका टू बी वर्ब्स, यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स हो गया। और ये मेन वर्ब जो हमने लेक्चर 2 में सीखा था, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया प्लस बाई एड ऑन हो गया। वैसे ही नेगेटिव का स्ट्रक्चर है डू डज नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका जब पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस नॉट प्लस V3। यानी कि बस आपको ये ध्यान में रखना है पहला स्ट्रक्चर, बाकी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव इजीली बन जाते हैं। कैसे एग्जांपल्स देख लेते हैं। चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, तो जब इसका सब्जेक्ट आपको आइडेंटिफाई करना आ गया, वर्ब आइडेंटिफाई करना आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, SVO आपके पास है, स्ट्रक्चर आपके पास है, तो ईजी हो जाता है इसको कन्वर्ट करना। तो स्वीट्स, स्वीट्स क्योंकि प्लूरल था इसलिए हमने R लगाया। लाइक का थर्ड फॉर्म होता है लाइक्ड, बाय यूज होता है सब्जेक्ट से पहले, और चिल्ड्रन, स्वीट्स आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रन, स्वीट्स आर नॉट लाइक्ड बाय चिल्ड्रन, आर स्वीट्स लाइक्ड बाय चिल्ड्रन, क्वेश्चन मार्क। सेकेंड एग्जाम्पल देखो क्या दिया, वी रिस्पेक्ट हिम। तो वी हम जब चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट, वी का सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो हमने लेक्चर 2 में सीखा था, तो आपका वी का किस में कन्वर्ट हो जाता है, अस में। तो ही इज, ही क्योंकि सिंगुलर है, रिस्पेक्ट का थर्ड फॉर्म, ही इज रिस्पेक्टेड, इतना भी चल सकता है, या फिर ही इज रिस्पेक्टेड बाय अस, ही इज नॉट रिस्पेक्टेड बाय अस, या ही इज नॉट रिस्पेक्टेड, इज ही रिस्पेक्टेड बाय अस, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हमने सिंपल देखा कि हम कैसे इसको एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करते हैं। अब कुछ और एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। शी हेल्प्स द पुअर, तो यहाँ पे आप देखोगे सेंटेंस कहता है द पुअर आर हेल्प्ड बाय हर, क्योंकि पुअर आपको पुअर्स नहीं होता इसमें प्लूरल में, तो हमने इसके लिए द पुअर आर हेल्प्ड बाय हर। वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज़, गुड न्यूज़ अब एक इसमें एक्सपेक्ट करते हैं हम, न्यूज़ेस नहीं होता बहुत सारा, न्यूज़ आपका हमेशा इसमें क्वांटिटी में रहता है। यानी कि सिंगुलर की अगर हम बात करें तो आपने सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इन चीज़ों के लिए, तभी हेल्पिंग वर्ब ईजिली हो जाता है। देन थर्ड, राधा डजंट सिंग अ सॉन्ग, अ सॉन्ग क्योंकि इकलौता सॉन्ग की बात हो रही है, इज नॉट संग बाय राधा। What do you want? What is wanted by you? Who teaches you English? By whom are you taught English? Who convert basically by whom में हो जाता है, by whom होगा तो who में आ जाएगा। राहुल takes coffee every morning. Coffee is taken by राहुल every morning. तो सिंपल प्रेजेंट तो आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन है ही। यहाँ पे आप बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की, तो लेफ्ट साइड आप देखोगे ये इसका एक्टिव रूल है। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो रूल होता है, सब्जेक्ट इज MR V1 ING, ऑब्जेक्ट इज आपका सिंगुलर के साथ, MI के साथ, R प्लूरल के साथ। और इसका जब हम पैसिव बनेगा, पैसिव में बस एक चीज़ स्टूडेंट क्या ऐड ऑन होने वाली है, यहाँ पे ये बीइंग ऐड हो जाएगा, बाकी ये सेम रूल है पूरा का पूरा। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, जब हम सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं तो इज MR ऐड हो जाता है, और कंटिन्यूस की बात करते हैं तो उसमें साथ में बीइंग ऐड हो जाता है। बाकी एज इट का एज इट रहेगा। जैसे आप देख सकते हो स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इज MR आपका आगे आ जाता है क्योंकि साफ सी बात है इंटेरोगेटिव की बात हो रही है, फिर ऑब्जेक्ट V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, ही इज राइटिंग अ लेटर, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, V3 यूज होता है, बीइंग यूज होगा रूल के हिसाब से। अ लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय हिम, इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हिम, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे दे आर पिकिंग फ्लावर्स, फ्लावर्स प्लूरल है तो आर यूज हुआ, बीइंग
रूल के हिसाब से, पिक का थर्ड फॉर्म पिक्ड होता है, बाय रूल के हिसाब से, एंड दे का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया देम। फ्लावर्स आर नॉट बीइंग पिक्ड बाय देम, आर फ्लावर्स बीइंग पिक्ड बाय देम। तो ये तो था कि हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव बनाया। अब कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। तापसी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय तापसी। सिंग का थर्ड फॉर्म हो गया आपका बेसिकली संग। फिर है स्टूडेंट आर वॉचिंग द मैच, द मैच इज बीइंग वॉच्ड बाय स्टूडेंट। आई एम ड्रॉइंग द पिक्चर इज बीइंग ड्रॉन बाय मी। इज शी रीडिंग अ बुक, इज अ बुक read by being read by her. Why are you wasting your time? Why are you time being wasted by you? Boys are not flying kites. तो यहाँ पे हमने देखा kites हमारा प्लूरल था, उसके साथ आर लग गया। kites are not being, fly का थर्ड फॉर्म होता है flown by boys। ये वाला टेंस आपका लेक्चर थर्ड का लास्ट टेंस है। द सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा रूल कहता है। हैज़ आपका सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, हैव प्लूरल के लिए। इसको पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन, यानी कि एक तरीके से समझ लो कि टेंस जब हम एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करते हैं तो वो आगे वाले की हेल्पिंग वर्ब ले लेता है। V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव नॉट इधर एक्टिव में, इसका पैसिव बन गया। तो ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव नॉट बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, वही इंटरोगेटिव में कन्वर्ट होगा। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। आई हैव डन माई ड्यूटी, सब्जेक्ट आपको मिल गया आई, आपका डन हो गया V3, हैव आपका वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होता है परफेक्ट के रूल के हिसाब से। ड्यूटी आपका एक तरीके से ऑब्जेक्ट हो गया। सो माई ड्यूटी हैज़ बीन डन बाय मी, my duty has not been done by me, has my duty been done by me. Next is she has sold her cow has been sold by her। और वैसे ही नेगेटिव और इंटरोगेटिव इसमें फॉर्म हुआ। अब कुछ और एग्जाम्पल करते हैं जिससे आपको और इजी हो जाएगा। देखिए पहला क्या दिया है, दिया हैज़ रिटन दिस लेटर, सब्जेक्ट दिया, ऑब्जेक्ट दिस लेटर V3। सो दिस लेटर हैज़ बीन रिटन बाय दिया, हैज़ के क्यों आ गया, सिंगल की बात हो रही है। ही हैज़ वॉश्ड द प्लेट्स, प्लेट्स प्लूरल था इसलिए हैव आया, प्लेट्स हैव बीन वॉश्ड बाय हिम। सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। I have not broken the window pane, the window pane has not been broken by me. Have you ever seen a lion, has a lion ever be seen, यहाँ पे seen हो जाएगा see की जगह। तो ये था आज के लेक्चर में। उम्मीद करती हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा जब हम कैसे प्रेजेंट टेंस में एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको कंटेंट पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई डाउट होता है तो यू कैन यूज़ द कमेंट सेक्शन वेरी वाइजली। तो थैंक यू फॉर द क्लास।